कैमरा जाके पूछे कि जी आप क्यों आए हैं, वो कहता है जी इस्लाम खतरे में है, कि इमरान खान यहाँ इसराइल का झंडा गाड़ने आया है, इसलिए हम आए हैं इस्लाम को बचाने के लिए। वो किसी से पूछे, वो कहे जी खत्म नबूवत, ये कायदियानी पता नहीं का कब्जा होने लगा है। किसी और से पूछे, वो कहते जी नबूवत से रिसालत। एक आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, डीजल के परमिट पे बिकने वाला, आज उसकी कीमत लगाओ, जो मर्जी फतवा दिवाना है आपके लिए दे देगा। कश्मीर कमेटी के ऊपर चेयरमैनशिप पे बिकने वाला, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था। जिन लोगों को, बच्चों को इस्लाम की नहीं समझ, किस तरह गुमराह कर रहा है उनको। इसका मैंने तो इससे क्या इंतकाम लेना है, मुझे तो इसकी आखिरत की फिक्र है। मैं दुआ मांगता हूं अल्लाह से कि इसको वो सजा ना दे जो इसको मिलेगी। ये आयत भी बहुत अहम है, इसलिए कि जो मुसलमान उम्मतों के अंदर उलमा और अहबार और सूफिया, या आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें मजहबी पेशवा, जो भी एक तबका बन जाता है, अगर उनमें दुनिया की मोहब्बत और माल की मोहब्बत आ जाए, एक आम कारोबारी आदमी है, दुनिया का कारोबार करता है, अब जाहिर बात है हलाल जरिए से कमा रहा है, अच्छा खाए अच्छा पहने, ठीक है, कोई जायदाद भी बनाता है, कोई हराम काम नहीं है, उसकी औलाद को मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन ये कि जो शख्स दीन की खिदमत में लगा हुआ है, अब उसे फर्ज कीजिए कोई हदिया दे रहा है, कोई उसको अगर फर्ज कीजिए तोहफा दे रहा है या किसी तरीके से, तो दीन के लिए दे रहा है। अगर ये लोग भी अपने पास दौलत जमा करें, अगर ये अपनी जायदादें बनाएं, तो ये बदतरीन इंसान है आसमान की छत के नीचे। ये समझ लीजिए, अच्छी बात है। आम आदमी के लिए कानून और होगा। उस हदीस को ज़हन में ले आइए, हुजूर ने फरमाया यूशिकु अन यातिया लिन्नास ज़मानुन, मुझे अंदेशा है लोगों पर एक वक्त ऐसा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम में से उसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान में से उसके रस्मुल खत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मसाजिदुहुम आमिरतुन, उनकी मस्जिदें आबाद बहुत होंगी, शानदार होंगी। वहिया खराबु मिनल हुदा, हिदायत से खाली होंगी। व उलमाहुम शर्रुन नास तहता दीनिस समा, और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे के बदतरीन इंसान होंगे। मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद, उन्हीं में से फितना बरामद होगा, इन्हीं में घुस जाएगा। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान, इन्ना कसीरन मिनल अहबार व रुहबान, यकीनन बहुत से उलमा और दरवेश, ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल, वो लोगों के माल हड़प करते हैं बातिल तरीके से। व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और वो रोकते हैं लोगों को अल्लाह के रास्ते से। वल्लज़ीना, और कोई नई दावत उठी है, कोई अल्लाह का बंदा जो है लोगों को दीन की तरफ बुला रहा है, ये अपनी मसनदें जब खतरे में देखते हैं तो नहीं चाहेंगे कि हमारे अकीदतमंद जो है वो किसी भी ऐसी दावत की तरफ रुख करें और मुतवज्जे हो जाएं। उनकी जायदादें बन रही हैं, बड़े बड़े एसेट्स बना रहे हैं, जब मरते हैं तो छोड़कर जायदादें जाते हैं, उनकी औलादों के फिर आपस में मुकदमे होते हैं, झगड़े होते हैं। फरमाया वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता, और वो लोग के जो दफीने बनाते हैं, जमा करते हैं अपने पास सोना और चांदी, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और वो खर्च नहीं करते उसको अल्लाह की राह में, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको बशारत दे दीजिए अज़ाब अलीम की, दर्दनाक अज़ाब की। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, जिस दिन के उनको तपाया जाएगा उन चीज़ों को जहन्नम की आग में, फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम, और उसी सोने और चांदी को तपा तपा कर उससे फिर दागे जाएंगे उनके माथे भी, व जुनूबहुम, और उनके पहलू भी, व ज़ुहूरहुम, और उनकी पीठें भी। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है जो तुमने कंज किया था अपने लिए, जो दौलत जमा की थी, जो खजाने बनाए थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो अब मज़ा चखो उसका जो तुमने कंज